हमारे साथ में बेसल्लूकी कर रहा है, इस तरीक़ा से वो मुझे बदनाम करने का काम कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या हुआ जो ये घटना जो बदनाम किया जा रहा है? सिर्फ ये घटना हुई है कि उस बेटी ने, जो मैंने तुम्हें बताया ना, पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ मैं एक बार आपको, कि उस लड़की को, मैं तो था नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे जो उनका जो डॉग है, डॉग बाथरूम करके गया, लेटरिन करके गया। मेरी मिसेज ने बोला मिसेज ने, तो उन्होंने धक्का मार दिया। जब माँ को धक्का लगा तो वहाँ बेटे ने जा कर के उसकी गेट तोड़ दिया और उसमें थप्पड़ मार दिया, जो बात सच्चाई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, बेटे ने गलती करी, मैंने बेटे को मारा अपने को ही। पवन जो वहाँ मौजूद जिम्मेदार था, पवन के गेट पर जाके सामने वीडियो निकाल लेना, वीडियो में मारा। मैंने अपने बेटे को ही मारा, अपने परिवार को ही डांटा। मैं कभी भी इसका संचार नहीं करता हूँ कि मैं अपने परिवार को बढ़ावा देता हूँ, मगर उस लड़की ने, जड़ क्या थी? जड़ और कुछ भी नहीं है। सब उस लड़की को एक घमंड है कि मेरा रिश्तेदार एक दबंग मंत्री है बीजेपी का, और उन्हीं के कहने से इतनी जल्दी एफआईआर नहीं होती है। प्रशासन जो बीजेपी के राज्य है और बीजेपी का जो आज सरकार चल रही है, उसके दबाव में आके एफआईआर हुई है मेरे बच्चों पे। और मैं जो आज परेशान हूँ, तो मैं बीजेपी के संघ के लोगों से भी ये निवेदन विनती करूँगा कि अच्छे बुरे की पहचान करके किसी की सपोर्ट करें आप। सुनने में आ रहा है आपकी पत्नी के भी चोट लगी है पैर में। मेरी बीवी के मांस फटा हुआ है, और उसकी कंप्लेंट लेके बेटा 3 दफ़े जा चुका है थाने में, और उनकी कंप्लेंट, मगर मैं ये नहीं कहूँगा थाने वालों की कोई कमी होगी। हो सकता है कि उनके पास टाइम ना हो मेरे लिए, और हो सकता है कि वो मंत्री का इतना बड़ा दबाव हो बीजेपी का कि वो नहीं लेना चाहते हो मेरी एफआईआर को। कोर्ट जाऊँगा, कोर्ट से कराऊँगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, उस बेटी को भी ये मैसेज देना चाहूँगा, और अपने भाइयों को जो मेरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आरएसएस के लोग हों, चाहे मेरे संगठन के लोग हों, चाहे मेरे कॉलोनी के जिम्मेदार लोग हों, कि ऐसे जो उस बेटी ने जिस तरह का माहौल तैयार किया है, बोर्ड लगाया, ये मकान बिका हुआ है, बोर्ड लगाया कि मुझे मैसेज करें, तो मैसेज का कोई तो रिकॉर्डिंग होगी, 3 साल पुरानी भी रिकॉर्डिंग निकल आएगी ना भाई। रिकॉर्डिंग में मैंने कोई अपशब्द बोले उस बेटी के लिए, तो वो अपशब्द भी फ़ोन में ही होंगे ना। कह मुझसे बलबलिया बता दिया कि मुझे अरे ऐसे मैसेज, दिल लगा हुआ, वो लगा हुआ, गुलाब के फूल, आजकल ये तो आम चल रहा है। इनमें क्या है, अगर कोई बाबे लगा हुआ है ना, वहाँ में क्या नाम है, ग्रुप में जुड़ा हुआ है, तो सब पे पहुँच जाते हैं। सुबह सुबह मेरी आदत है सबको पहुँचाने की। तो ऐसा नहीं है कि मैंने वो स्पेशली उस बच्ची के लिए भेजा हो, ऐसा उसके दिमाग में गलतफहमी है। तो और सबसे बड़ी क्या है, उसकी प्लानिंग के हिसाब से सुने एक चीज़ बहुत बोली है कि ये 400 गज का प्लाट देने के लिए ऑफ़र कर रहा है, एक गाड़ी ऑफ़र कर रहा है। तो मैं उस बेटी से ये पूछना चाहूँगा, बेटा तेरे पास कहीं रिकॉर्डिंग तो होगी कि खाली बलबलिया, तेरे पास कोई प्रूफ तो होगा? कौन सा तुझे मैंने प्लॉट दे रहा हूँ, इतना मेरे पास कितने करोड़पतियों में तुझे प्लॉट दे दूंगा? क्या मेरे घर में बीवी नहीं है, कि मेरे बच्चे नहीं हैं, तो तुझे 400 गज का प्लॉट दे दूंगा है, कि मैं गाड़ी दे दूंगा? मुँह पे तो खुद का अब इस टाइम मौजूदा पे गाड़ी नहीं है अपनी गाड़ी, तो मैं उसे क्यों दूंगा? तो ये सारी चीज़ें का है, एक प्लानिंग के हिसाब से बोर्ड लगाना, और ये हिंदू मुसलमान करवट करवाना, ये शरीफ प्रधान को बदनाम करना। और मुझे यहाँ से हो सकता है उनकी प्लानिंग हो कि मेरे घर पर अटैक करवा दें वो लोग, मेरे घर के आगे पीछे कोई, वो तो आरएसएस के लोग हैं, मेरे अपने हैं, वो मेरे को सब जानते हैं कि शरीफ प्रधान की आदत क्या है। वो हिंदू मुसलमानों को कोई फ़र्क नहीं करता है, सब मंदिर में भी जाता है वो, और मंदिरों पे मैं आज बंदी गाँव है, वहाँ पे देखा मेरे नाम से पट लगे हुए हैं कि मंदिर बनवाए मैंने। तो मैं ऐसा काम धर्म पवित्र क्यों करवाऊँ इस बेटी का मैं, और क्यों, क्या लाभ मिलेगा मुझे? क्या चाहते हैं आप? क्या मैं ये चाहता हूँ कि इस बच्ची को समझाने का काम करें, ऐसा हिंदू मुसलमान का काम। और जो जिम्मेदार लोग हैं मेरे, जो इनसे भी जुड़े हुए हैं, और जो मंत्री हैं, जो अपने आप को मंत्री का दावा ठोकते हैं और वो मंत्री मौजूदा हैं, तो उनको भी मैं संज्ञान में लेके आना चाहूँगा कि सरकार हमारी भी रही है उत्तर प्रदेश में, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पद पर रहे, दिल्ली प्रदेश में रहे, और तो ईपी में हमारे पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रही हैं, बड़े बड़े मंत्रालय रहे हैं, मगर हमने कभी ऐसे किसी के ऊपर जुल्म और इल्ज़ाम नहीं लगवाए। लड़ाइयाँ होती हैं मोहल्ला पड़ोस में, किसी में लड़ाई नहीं, तो उसे दबाने का काम करता है। अगर समझदार आदमी होता है ना, तो उसको दबाने का, मंत्री कोई होता है तो उसे हमसे बात कर लेते, हमारा नंबर ले लेते, हमसे बात कर, प्रधान जी ऐसा क्यों कर, तो वो बेटी है, वो हमारी, उस बेटी को हमारा अत्याचार हो जाने देंगे? मैं गैरों के ऊपर तो होने नहीं देता हूँ,
पूरी कॉलोनी में चले जाओ, जे कॉलोनी में चले जाओ, मतलब खादर में चले जाओ, जे कोई भी आदमी जो कहते हैं शरीफ प्रधान जो है हिंदुताई की बातें करता है, हिंदू मुसलमान की बात करता है। मैं तो सब संगठन की बात करता हूँ और एक इंसानियत की बात करता हूँ। और आपने अभी मेरी कॉलोनी में मोहल्ले में चले जाओ और मोहल्ले में एक एक व्यक्ति से पता कर लो, आप घर घर जाके पता कर लो कि कोई मेरा हिंदू परिवार मेरे खिलाफ बोल दे। और यूँ तो हर जगह पे एक दो तो आदमी होता ही होता है जी, हर गली में एक दो आदमी ऐसा किंसने वाला होगा कि उसकी तरक्की को देख के जलता हो या उसके परिवार को देख के जलता हो। ऐसे हर घर में एक आध दो गली में होंगे, तो मतलब हर जगह पे होते हैं। तो उनके कहने से तो मैं नहीं मानता हूँ, मगर मैं ये कहूँगा उस बेटी से कि बेटा अगर कोई बात हुई है तो ये लड़के ने थप्पड़ मारा मान लिया मैंने, लड़के ने अगर तुझे पे गेट तोड़ा मान लिया मैंने अपने बच्चे को मारा, तू दो थप्पड़ मार ले उसमें, तू तो बड़ी है उससे, मगर तूने तो बड़ी में धक्का मार दिया, बड़ी का आज फ्रैक्चर कर दिया, तो तेरा क्या किया जाए। फिर उनको ये नहीं समझना चाहिए, मंत्री और संतरियों को ये समझ में नहीं आना चाहिए कि ये बड़ों में धक्का मार रही है और दूसरे के घर पे लैट्रिन करा रही है। आपने गली में गए होंगे मेरी में, आपने देखा होगा कि गली के अंदर में कितनी सफाई है। वो सफाई कोई एमसीटी का आदमी करने नहीं आता है, ये गली के लोग अपने अपने घरों पे सफाई करते हैं। ये मैं आपको और जो चीज़ बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो अब हमारे घर पे हमारे बच्चे सफाई करते हो, तू वहाँ पे पोटी करवावे, तू वहाँ लैट्रिन करवावे, तो दर्द तो होगा जी, दुख तो होगा। लड़ाई ये है और कोई लड़ाई नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।